तो इसमें बच्चा हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। जो आपने इसमें लिखा है उसके लिए तो आपको ही सावधान होना पड़ेगा। पहले ही विचार करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए। आप इसकी कमी को खुद जान रहे हैं कि आपको कितना परेशानी हो रही। तो आपको पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूंगा। समझ रहे ना। और दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो, भोजन सतोगुणी हो। बहुत मिर्च मसाला मांस और ये सब जो गंदे चीज, इससे फिर आपने उबर नहीं पाएंगे। इसमें जो आपने लिखा है इससे चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, नहीं तो इससे मानसिकता बिगड़ती चली जाए। आप खुद देख रहे हो क्या अनुभव हो रहा है ना। तो अब हमें तो बच्चा आयुर्वेद का ज्ञान है नहीं, तो किसी आयुर्वेद से मिलिए, थोड़ा प्राणायाम व्यायाम दौड़ भाग कीजिए शरीर को, और वो गंदी क्रिया बंद कर दीजिए, बहुत हानिकारक गंदी क्रिया, ठीक है। और धैर्य, थोड़ा उत्साहित होइए। निरुत्साहित पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे स्वार्थ हो या परमार्थ हो। तो उत्साह संपन्न बनिए, आप पुनः वैसे ही ठीक हो जाएंगे, पुनः मानसिकता ठीक हो जाएगी। पहले वृंदावन में तुम एक नियम लो कि मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा है। गुरुजी मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, बाल भी सफेद। वैसे हमने उसमें उस एपिसोड में वर्णन किया है कि ये सब लक्षण उसके अंदर आ जाए, और ये सब आप लोगों के सुख के लिए ही वर्णन किया है। यद्यपि इन विषयों पर चर्चा गुप्त रूप से की जाती है, पर हम प्रकाशित रूप से इसी से किया कि आज हमारी नई समाज जो है, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा था नहीं, लेकिन नए नए बच्चे जो हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि हमारे क्लास में इन बातों का चैप्टर डाल दिया गया है। अब हमारे समय में तो रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, हमारे समय में तो ये चैप्टर थे नहीं। आज जो चैप्टर पर, अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। तो हथौड़ा ले और अभी उसे तोड़ करके खड़ी कर दो, तो खत्म यात्रा। अरे जब होना होगा तब होगा, जब तक नहीं हो रहा तब तक तो हम अपनी यात्रा तय कर रहे हैं ना। आप प्रसन्न रहिए, और जो चिंतन आता है निगेटिव नकारात्मक, उसे छोड़ते रहिए। कुछ दिन थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहोगे तो शीतलता आने लगेगी, आपको खुद अंदर से उपदेश होने लगेगा, खूब अच्छा लगने लगेगा, आप सतमार्ग में चलने लगेंगे, ठीक है ना। आप जैसा कहा वैसा ध्यान दीजिए, और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिल करके धातु पुष्टता